शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश भर में 2004 से कार्यरत है। शिक्षा में जो पहले विकृतियाँ विसंगतियाँ सब थी, इसको हटाने के लिए हमने सफल प्रयास किए। उसके बाद हमने शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश, बच्चों का चरित्र निर्माण, संस्कारों की शिक्षा और उनका व्यक्तित्व का समग्र विकास, ऐसे अनेक विषय लेकर जो आधारभूत विषय है कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने पैर पर खड़ा रह सके, ऐसी क्षमता उसमें निर्माण होनी चाहिए। और साथ साथ परिवार, समाज, देश के बारे में, गरीबों को, पीड़ितों के बारे में मेरा क्या दायित्व है, वो भाव भी उसमें जगना चाहिए। वही नैतिक मूल्यों की शिक्षा और चरित्र निर्माण की शिक्षा है। तो ये दोनों का समन्वय करके हम लोगों ने अनेक स्तर पर इस प्रकार के प्रतिमान मॉडल तैयार किए, प्रत्यक्ष, कि जहां आप जाकर देख सकते हैं कि कुछ स्कूल ऐसे मैं बताऊंगा आपको कि जहां बिना शिक्षक परीक्षा होती है और एक बच्चा कॉपी नहीं करता है, इससे ज़्यादा नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रयोग है, मैं एक बता रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार के हमने प्रयोग किए। फिर हमने इसका अगला कदम किया कि भाई ऐसे प्रयोग बहुत लोग कर रहे हैं देश में हमारे अलावा भी, लेकिन सब अकेले अकेले स्वतंत्र करते हैं। तो कई बार निराश भी लोग होते हैं इस कारण से कि हम तो अकेले, बाकी तो सब गलत हो रहा है सब देश में। तो उनको एक मंच प्रदान करने के लिए हमने ज्ञानोत्सव नाम से 2018 से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया कि देश भर से सकारात्मक काम करने, अच्छे काम करने वाले, नवाचार करने वाले, भारतीयता को आधार बनाकर नैतिक मूल्यों, चरित्र निर्माण की शिक्षा देने वाले, संस्कारों की शिक्षा देने वाले, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उसका कार्य की प्रदर्शनी भी आयोजित करना, उसके जो कार्य है उसका प्रस्तुतिकरण के लिए भी उनको अवसर देना और सामूहिक चिंतन मंथन के द्वारा देश को एक दिशा देने का प्रयास करना। इस दिशा में स्तर पर हमने ज्ञान महाकुंभ के आयोजन का विचार किया है। ज्ञान महाकुंभ प्रयागराज में होगा। उससे पूर्व 4 राष्ट्रीय स्तर के कुंभ हम 4 क्षेत्रों में करने जा रहे हैं। 1 और 2 अक्टूबर को हरिद्वार के अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में उनके साथ मिलकर हम ज्ञान कुंभ कर रहे हैं। 16, 17, 18 नवंबर को नालंदा बिहार में, जिसको दुनिया में बड़े एक शैक्षिक संस्थान के रूप में जाना जाता रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध रहा है, वहां पर दूसरा ज्ञान कुंभ होगा। तीसरा 18 नवंबर के बाद 21, 22, 23 नवंबर को पांडिचेरी में सेंट्रल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय पांडिचेरी में होगा। और चौथा 30 नवंबर 1 दिसंबर 2024 को गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में होगा। कहते हैं कि प्रयागराज जो ज्ञान विज्ञान की धरती रही है। आपको पता है कि महर्षि भारद्वाज की ये भूमि है। महर्षि भारद्वाज को वैज्ञानिक माना जाता है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आयुर्वेदविद सब हुए और भारत एक अनुसंधान का क्षेत्र रहा है। तो ये जो विज्ञान की धरती है, संस्कृति की धरती है, कला की धरती है, वो अपनी गौरवमयी परंपरा के साथ उस रूप में पुनः विश्व में प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए विश्व की शिक्षा प्रणाली जो भी अधुनातन पद्धति प्रचलित है उसके साथ साथ भारतीय परंपरा का समावेश उसमें किया जाए और विशेष रूप से भारत के युवाओं को पुनः भारत की अस्मिता से परिचित कराया जाए, भारत की गौरवमयी परंपरा से परिचित कराया जाए और आज के विश्व के साथ में भारत की परंपरा को लेकर आगे चलने की योजना बनाई जाए। इसके लिए शिक्षा में महान परिवर्तन की आवश्यकता है। उसको ध्यान रखते हुए भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ज्ञान विज्ञान कला के समन्वय के साथ शिक्षा अभी एक एकांगी शिक्षा पद्धति है, तो उसको एक समन्वित शिक्षा पद्धति का रूप दिया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, हर स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता है।